तो कल हमने पढ़ा कोशिका के सिद्धांत, खोज वगैरह के बारे में। आगे पहुंच गए थे अपन कोशिका के अंगों के यहाँ तक। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। तो इससे पहले आपको बता दें कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है और इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, बैकियोन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोसोम, न्यूक्लिक। ये सब चीजें किसमें पाई जाती है? कोशिका झिल्ली में। ये सब एक झिल्ली में बंद होता है। इस झिल्ली को अपन बोलते हैं, इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे अपन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे बोलेंगे हम प्लाज्मा झिल्ली। इसे अपन एक और नाम दे सकते हैं, कोशिका मेम्ब्रेन। क्या नाम दे सकते हैं? कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये सब चीजें एक ही हैं। इसमें क्या है, आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता है कि एक तो ये बना किसका होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका मेम्ब्रेन, तो बनी किसकी होती है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? प्रोटीन की बनी होती है। देखिए, आपने देखा होगा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो हमारा शरीर का निर्माण करती हैं, तो वो सब 99% चीजें किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका के सभी अंग किसमें होते हैं? कोशिका झिल्ली में होते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, बैकियोन्स हो, एंडोप्लाज्मिक हो, रेटिकुलम हो, या फिर राइबोसोम हो, न्यूक्लिक हो, यह सब किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में। ये क्या है? बहुत ही पतली परत। ये सब चीजें कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। और ये कोशिका झिल्ली होती है, ये बहुत ही पतली परत होती है। इस कभी भी हम चौड़ी झिल्ली को कभी भी हम कोशिका झिल्ली नहीं बोलेंगे, पतली झिल्ली को ही मेम्ब्रेन बोला जाएगा। आप जरा गौर किए होंगे कि जब भी हम बाजार वगैरह में जाते हैं तो कोई पसने जैसी चीजें खरीदते हैं, जैसे झिल्ली में। कभी मान लो डेयरी से दूध लाए अपन, या होटल से चाय पैक करा लाए थैली में। देखा होगा बहुत से होते हैं जो थैली में, मतलब प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन, जिसमें चाय पैक करा के लेके जाते हैं। या फिर आप पानी पूरी वाले के पास गए होंगे, तो आपने जो पानी पूरी पैक कराई, तो वो पानी को क्या है? पॉलीथीन में रख देता है। तो कोई चीजों को क्या है, ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है, तो वो क्या है? डबल पॉलीथीन में रख देता है। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पॉलीथीन को डबल कर देगा। देखा होगा तो भगवान ने भी किसी को सिंगल प्लास्टिक लगाया है, तो किसी को डबल प्लास्टिक लगाया है। जितने भी जानवर थे भगवान ने सबको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दो चीजें दी है। किसी को बुद्धि, तो किसी को मोटी चमड़ी दी है। कुत्ता देखिए, जिसमें आदमी की तरह बुद्धि तो नहीं होता है, और आदमी क्या करता है? अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए क्या करता है? अपनी कोशिकाओं को ढकता है। तो आपको पता ही है, आदमी गजब का कपड़ा पहनता है कि बरसात में तो बरसात के, सर्दी में सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग। और वैसे तो कुत्ते वगैरह जानवर है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि कुत्ते को देखा होगा आपने, उसके क्या है? बाल होते हैं शरीर पर, तो वो सर्दी के दिनों में क्या है? फूल जाते हैं, जिससे उनको ठंड नहीं लगता है। और जैसे भैंस को देखा होगा आपने, सर्दी के दिनों में उस भैंस के शरीर पे भी बाल आ जाते हैं। और फिर जैसे गर्मी के दिन होते हैं तो भैंसों की शेविंग की जाती है, नहीं तो भैंस पागल ही हो जाए। कुत्तों को ठंड से बचने के लिए शरीर पर बाल होते ही हैं। बाल बहुत ठंड रोक लेता है। आपने सुना है कभी खोपड़िया में ठंड लगता है? नहीं सुना? तो आप गिर जाओगे, देखिए, ऐसा लगेगा साला जैसे कोई खोपड़िया को उठा के ले गया हो। लगता है ये बहुत सेफ्टी करता है।
और पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधों में क्या है, ये एक्स्ट्रा लेयर लगा दी गई जिसे हम बोलते हैं कोशिका दीवार। क्या कहा गया, कोशिका दीवार। और इसे अपन इंग्लिश में सेल वॉल बोल सकते हैं, क्योंकि कोशिका को बोलेंगे सेल और दीवार को बोलेंगे वॉल, तो इसे हम बोल सकते हैं सेल वॉल। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। कोशिका दीवार किसकी बनी होगी, सेलुलोज। कोशिका दीवार जो होती है सेलुलोज का बना होता है। तो आपको पता ही है, जब कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो बड़ी छोटी कोई सी भी लकड़ी हो, सब लकड़ियां किसकी बनी होंगी, सेलुलोज की। क्या हम लोगों में कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती है। हम लोगों में कोशिका झिल्ली होती है, होती है। क्या पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली होती है, होती है। क्योंकि जो कोशिका झिल्ली है वो सब में पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो ओनली पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है। और जो हमारे कपड़े वगैरह बने होते हैं, कागज, सब सेलुलोज के बने होते हैं। ये जो गांधी जी का नोट देखते हो आप, ये सब भी किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। इसके आगे अपन जानेंगे अगली क्लास में।